हैदराबाद वालों का, सखर वालों का, कि आज भी फर्क जरा देखिए। ये बीआरटी 26 किलोमीटर की बीआरटी है और ठीक है, शुरू में हमने क्लेम किया था कि इसको 6-8 महीने में बना दें, लेकिन 2 साल में कंप्लीट हो गई। 26 किलोमीटर, जिसमें 8 तो पता नहीं कितने इसमें वो भी हैं, क्या कहते हैं आपके ब्रिजेज है, तो उसके अलावा 15 किलोमीटर जो है ये रोड पे नीचे है ग्रेड पे, और 8 किलोमीटर फ्लाईओवर पे है, और ये 2 साल में कंप्लीट हो गई है। और इसमें बसेस भी हैं बड़ी तादाद में। आज सिंध में, खासतौर पर कराची में 12 साल से इनकी हुकूमत है और में 12 बसेस भी ये नहीं दे सके। हजारों बसेस का इनका क्लेम, लेकिन 12 बसेस भी अभी तक ये लोग नहीं दे सके हैं सिंध में। शहर कराची ने क्या कसूर किया है, हमने क्या कसूर किया है, हमारे वोटर्स ने क्या कसूर किया है कि आज पेशावर में तो बीआरटी बन सकती है। शहर कराची जो 70% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को देता है, 90% रेवेन्यू पूरे सिंध का जनरेट करता है, लेकिन अलमिया ये हमारा केस पे जो कंट्रोल है उन लोगों का है जिसको 3 चीफ जस्टिस साहिबान, 3 मुतवातर, 1, 2, 3 ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन सूबा है। सिंध में करप्शन होती है, लूटमार होती है, और गुज़िश्ता रोज भी जो कुछ कहा गया। मैं बताना चाहता हूं, बसेस तो नहीं दी, लेकिन कारकर्दगी का मवाजना अगर करना है आपने तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, 2 साल में 26 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है, 2-2.5 साल में, और 5वां साल लगने को आ गया 2016, 17, 18, 19, 20। 3.9 किलोमीटर ऑरेंज लाइन अभी तक नहीं बन पाती। बोर्ड ऑफिस से औरंगी टाउन तक ऑरेंज लाइन आपने देखी होगी। ऑरेंज लाइन आज भी जंगले बने हुए हैं, खड्डे बने हुए हैं, खंडरात बने हुए हैं। आज से 4 रोज पहले मैं गया, छोटा सा पुल बना दिया अरबों रुपए खर्च करके। मतलब ये है फर्क। अगर फर्क देखना चाहते हैं पीटीआई और तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी में, हमारी हुकूमत में और हुकूमत में, तो 27 किलोमीटर तो 26.9 किलोमीटर तैयार होता है 2-2.5 साल में। और ये नाअहल, नाकाम, करप्ट हुकूमत जो है, जिसकी प्रायोरिटी नहीं है कि अवाम के मसले हल करना, वो गुज़िश्ता 5वां साल लगने को आ गया और ऑरेंज लाइन नहीं बनी। बकिया लाइनों का तो फंसाने में जिक्र ही नहीं है। रेड लाइन, येलो लाइन, पता नहीं एक्वा लाइन, पर्पल लाइन, शर्पल लाइन, जितनी बनाई इन्होंने, कोई लाइन यहां नहीं है सिवाय करप्शन लाइन के। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ 26 किलोमीटर बीआरटी, और जरा देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये हमारे नसीब ऐसे क्यों हैं। ये है जी बीआरटी पेशावर, और ये है ऑरेंज लाइन। ये देखिए, ये जंगल, आप भी जाइए, ये बोर्ड ऑफिस के पास, ये उससे आगे जो है आपको सारा कुछ ये हाल नजर आएगा। ये है बीआरटी पेशावर और ये ऑरेंज लाइन कराची। एक और सूरत हाल, ये ऑरेंज लाइन कॉरिडोर, ये बीआरटी कॉरिडोर। ये देखिए, ये ऑरेंज लाइन कराची पीपल्स पार्टी की, सॉरी यहां ये देखिए खड्डे, पानी क्या, और ये बीआरटी पेशावर। ये है फर्क, और ये है हमारा नसीब कि हमारी बहनें, बेटियां, बेटे, जवान सड़कों की छतों के ऊपर, सॉरी बसों की छतों के ऊपर ट्रेवल करते हैं। आज वही 50 साल पुरानी बसें चल रही हैं उसकी छतों पे, और ये बसें अल्हम्दुलिल्लाह चलनी शुरू हो गई हैं। आज बीआरटी कॉरिडोर पे ये बसें दौड़ रही हैं। तो कहता हूं कि हम पे कुछ
सिंध के हुक्मरानों कुछ रहम करो हमारे ऊपर। बहुत शर्म भी कर लो कि इस शहर के साथ जो पाकिस्तान का बहुत सबसे बड़ा शहर है, इस सिंध की राजधानी है, उसके साथ ये जुल्म करेंगे, उसमें रहने वाले लोगों के साथ कि आज लोग बेचारे बसों में सफर करते हैं, छतों पे सफर करते हैं। और आज बीआरटी अल्हम्दुलिल्लाह कप्तान ने जिस चीज का वादा किया था बीआरटी कंप्लीट हो गई है। दूसरी जानिब एक और खुशी का मौका, एहसास नशोनुमा प्रोग्राम, उसका भी इब्तिदा हो गया। आप सब जानते हैं कि पूरे हमारे मुल्क में 40% बच्चे जो है वो स्टंटेड ग्रोथ होती है। स्टंटेड ग्रोथ क्या होती है? नशोनुमा ठीक नहीं होती है, खाने पीने का इंतजाम नहीं होता है, माएँ बीमार होती हैं, माएँ कमज़ोर होती हैं, बच्चे कमज़ोर होती हैं। आज से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में 9 अजला में एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का इफ्तिताह हो रहा है, शुरू कर दिया गया है। 33 नशोनुमा सेंटर्स खुल रहे हैं, जिसमें पूरे मुल्क के साथ साथ बदीन में भी इनिशियली 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा हेल्थ कार्ड अल्हम्दुलिल्लाह आज से 100% जो है कवरेज हो जाएगी केपी में। अब मैं बताता चलूँ हेल्थ कार्ड की थोड़ी सी आपको साइंस बताता चलूँ। हेल्थ कार्ड पूरे मुल्क में हमने देने हैं, उसके अंदर एक मखसूस शेयर सूबे का भी होता है कि वो अपने हेल्थ कार्ड में शामिल करता है। लेकिन अफसोस कि सूबा सिंध ने हेल्थ कार्ड में अपना शेयर देने से मना कर दिया। सूबा सिंध में अगर हेल्थ कार्ड मिलता तो किसको मिलता? सिंध के अवाम को मिलता, सिंध के गरीब को मिलता, सिंध की एक खातून को मिलता, सिंध के बच्चे को मिलता, उनके इलाज होते। सिंध हुकूमत ने अपना शेयर देने से मना कर दिया है। उसके बावजूद थरपारकर में चूंकि बड़ी बुरी सूरत थी, तो थरपारकर में 100% अपने पैसे से 2,75,000 लोगों को हेल्थ कार्ड दिए गए बाईपास करते हुए। सिंध गवर्नमेंट ने कहा नहीं देंगे, खप्पे में माल दे दो, देने का सीन कोई नहीं है, लेने का सीन है सिर्फ। तो हमने वहां इसी तरीके एहसास नशोनुमा प्रोग्राम इंशाअल्लाह सिंध के भी हम जिलों में लेकर आएंगे। आज उन माओं को पैसे भी मिलेंगे, बच्चों को पैसे मिलेंगे, इलाज होगा, उनको फूड मिलेगी। और कमज़ोर बच्चे जो आज हमारी गरीब माँ बैठ के देखती थी कि मेरा बच्चा कमज़ोर है, वडेरे का बच्चा अमीर है, मेरा बच्चा कमज़ोर है, सेठ का बच्चा सेहतमंद है, मेरा बच्चा कमज़ोर, ड्राइवर का बच्चा कमज़ोर है, किसी मालदार का बच्चा अमीर है। 2 निज़ाम नहीं थे, इंशाअल्लाह उनके बच्चे भी सेहतमंद होंगे। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम भी अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी आपको पता होना चाहिए। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम आज की तारीख तक 1,169,36 करोड़ 169,159 अरब और 36 करोड़ रुपए 1,40,05,000 आदमियों को दिए जा चुके हैं। 1,40,05,000 से ज्यादा अफराद को 159 अरब 169 बिलियन और 36 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जिसमें से इंशाअल्लाह सिंध के भी 50 लाख लोगों को 60 अरब रुपए दिए जाने और इस वक्त तक में 50 लाख अरब से ज्यादा दिए जा चुके हैं। तो ये तो है वो कारकर्दगी और वो सूरत हाल। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से 3 चीफ जस्टिस साहिबान कह चुके कि सिंध में नाअहल हुक्मरान हैं, करप्ट हुक्मरान हैं, सिंध की गवर्नेंस तबाह हो चुकी है, सिंध के इदारे तबाह हो चुके हैं, सिंध को कराची से लेकर कश्मीर तक कचरा कुंडी बना दिया है, कराची से कश्मीर तक सिंध के अवाम को साफ पानी नहीं मिलता है। तो गुज़िश्ता रोज चीफ जो अहकामात हैं हम उन्हें वेलकम करते हैं। हम वेलकम करते हैं कि शहर कराची, हम मुतासरीन कराची हैं, चूंकि हम सबका हमारे हल्के कराची में है, हमारा वोटर कराची में है और पूरा सिंध को भी असर कर दिया। इसलिए जब वोटर का हक ज्यादा होता है तो इसलिए हम कराची की बात करते हैं। कराची सिंध की राजधानी है, कराची सिंध है और सिंध कराची है, फर्क नहीं है, एक सिंध है। लेकिन जुल्म जब आप करते हैं, कराची से टैक्स तो इकट्ठा करना है, कराची वालों से आपने टैक्स तो लेना है, लेकिन कराची को ना ट्रांसपोर्ट देनी है, ना कराची को गटर खोलना है, ना कराची को पानी देना है, ना कराची का रोड ठीक करना है, ना रास्ता ठीक करना है, ना कराची का कचरा साफ करना है। अलमिया यह है कि K4 प्रोजेक्ट वफाक ने उसको अपने हिस्से के 12.5 अरब दे दिए, लेकिन आज तक K4 बना नहीं है। K4 को जलेबी बना दिया गया, शैतान की आंख बना दिया गया, K4 आज तक खड़ा है अपनी जगह के ऊपर। कराची में जब कचरा कुंडियाँ आपको नजर आती हैं
कराची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके चेयरमैन वज़ीर आला साहब हैं। मतलब कचरा भी वज़ीर आला ने उठाना है। गटर की जिम्मेदारियां, गटर लाइनों का ठीक होना सिंध हुकूमत के पास है, लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये भी एक अलमिया है, इसलिए जिम्मेदारी उन पे आती है। अगर सब चीफ जस्टिस साहिबान कहते हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। आपने खुद टोपी पहनी हुई है कि कचरा भी मैं उठाऊंगा, गटर भी मैं साफ करूंगा, पानी भी मैं पिलाऊंगा, बस भी मैं चलाऊंगा, करना कुछ भी नहीं है। तो भाई फिर भुगतो, फिर कमेंट्स को भुगतो, सूरत हाल को भुगतो। 2 साल से हम पे बहुत ज्यादा तनकीद हुई कि आपने क्या किया, क्या किया, क्या किया। हम पहले दिन से बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन सिंध हुकूमत कहती थी कि माल खपे और ना पूछो हमसे कुछ, सिर्फ माल खपे, पैसे दे दो और जाओ। हमने कहा भाई पैसे दे दो, लगाओगे कहां, खर्च कहां करोगे, किस तरीके से खर्च करोगे? जैसे 12 साल में आपने खर्च किया, कोई पूछने वाला है? उसके ऊपर कहते थे कि जब हमने काम करना चाहा SIDCL के थ्रू, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के थ्रू, तो कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जा रही है। भाई डेवलपमेंट कर रहे थे ना, पैसे ला रहे थे ना। आज पूरे शहर में हमारे MNAs अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्कों में काम कर रहे हैं, अपने अपने हल्कों में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तबाहाल शहर था, 2 साल हमें काम नहीं करने दिया, हमें एक नहीं रखने दी, रुकावट आ गई, पैसे दे दो, माल दे दो, बस हम जाने, हमारा काम जाने। और उसके बाद आपने देखा कि आइंस्टाइन 2 का फार्मूला भी इस दफा तब्दील हो गया। आइंस्टाइन 2 ने कहा था कि बारिश ज्यादा आता है तो पानी ज्यादा आता है, लेकिन भाई इससे पहले वाली बारिश में बारिश कम आता है और शहर, बारिश कम आया, पानी ज्यादा आया, बारिश कम हुई, ज्यादा लोग डूबे। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने अपना एक्शन करते हुए, नोटिस लेते हुए, NDA मतलब अलमिया नहीं है, एक छोटी सी बारिश जो रहमत होती है, जिसके बाद लोग घूमने जाते हैं, कोई घर में पकौड़े बनाता है, कोई गुलगुले बनाता है, कोई जलेबियां खाता है, कोई सी व्यू जाता है। वो बारिश होते ही सोचता है कि मेरी मोटरसाइकिल कहां फंसेगी, मेरी गाड़ी किस गटर में ना गिर जाए, मेरी बस कहीं में ना फंस जाए। इस खौफ में होते हैं लोग। निकलते थे शहर के अंदर, इन्होंने बना क्या दिया इस शहर को? इस शहर को गटरिस्तान बना दिया, कचरा कुंडी बना दिया, कचरिस्तान बना दिया नाअहलियों से अपनी। और इस दफा आइंस्टाइन 2 का फार्मूला जब फेल हुआ तो उसके ऊपर एक्शन लिया प्राइम मिनिस्टर ने। और NDA मतलब अलमिया देखिए, डिजास्टर, थोड़ी सा पानी आता है और कराची में डिजास्टर हो जाता है कि लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, औरंगी में घुस जाता है, नाजमाबाद में घुस जाता है, जो गुलिस्तान जौहर में घुस जाता है, कोरंगी में घुस जाता है। उसके बाद NDMA को जिम्मेदारी दी जाती है। चाचा 2 मिनट रहने दे, डिस्टर्ब हो रहे हैं, 2 मिनट बैठते फिर दे दीजिएगा। उसके बाद NDMA को जिम्मेदारी, इधर ही बैठ जाए, कहा जा कर रहे बैठे, NDMA को जिम्मेदारी दी जाती है। और NDMA वो काम जो 12 साल में नहीं हो सकता, इनसे ऑडिट होगा इंशाल्लाह। पूरी कौम को बताएंगे कि कराची में नालों के नाम के ऊपर पूरे 12 साल के अंदर क्या कुछ हुआ है, किस किस ने किया है। KMCs हो, DMCs हो, सिंध गवर्नमेंट हो, वाटर बोर्ड हो, सब ने मिलकर कराची वालों को तबाह किया है, बर्बाद। इस नाले में गटर में डबो दिया। NDMA आती है, 5 दिन 3 नाले उनको मिलते हैं, ठीक है 3 आप, हमने कहा हाजिर। FWA के जरिए जो काम 12 साल में अरबों रुपए खर्च करके पूरी दुनिया में लगते थे। गुज्जर नाला, पता नहीं कोई पार्क का नाम है क्या है, पूरी दुनिया में मशहूर होता था। गूगल में सर्च मारो, गुज्जर नाला आ जाता था मोस्ट सर्च करने वालों में। 5 दिन में NDMA ने 3 नाले साफ किए, जो सबसे बड़ा उसमें गुज्जर नाला शामिल था। और जब तफसीलात आपके आएंगी तो पता चलेगा कि चंद करोड़ के अंदर ये नाले साफ हो गए। जबकि इसके मुकाबले में तो भाई 1 अरब 20 करोड़ की वर्ल्ड बैंक की तैयारियां जारी थी। वर्ल्ड बैंक के 1 अरब 20 करोड़ को बट्टे खाते लगाने के लिए तैयारी जारी थी कि पैसे आएंगे और हमने उसी नालों में, क्या होता है, आसान होता है ना, आपने जी 4 ट्रैक्टर चलाए, 2 शावल चलाए, उसके बाद पानी आ गया, पानी ज्यादा आता है और फंड उसमें गुम हो जाता है। पानी ज्यादा आता है, गटर बह जाता है और पैसा उसमें चला जाता है। यह फार्मूला था यहाँ।
उसके बाद ये हम नहीं कहते, अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया है तो एनडीएमए की कार्रवाई कारकर्दगी देखते हुए, और आज सिंध हुकूमत गई कि हमें एनडीएमए को रोके एनडीएमए को हमने साफ करना है। 12 साल में आप साफ नहीं कर सके और अब एनडीएमए को रोको। 12 साल में आप नालों के हवाले कर दिए, कहते हैं नहीं हम करेंगे, इसलिए कि 1 अरब 20 करोड़ जो सामने थे उसको बट्टे खाते लगाना था। तो एनडीएमए को रोको, हमसे बड़ा तो कोई काम नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपने कर लिया। तो हम शुक्रगुजार हैं और मैं समझता हूं कि कराची के साथ जुल्म किया गया है, सूबे के साथ पूरे के साथ जुल्म किया गया है। और एक और चीज मैं खुद क्लियर करता चलूं, और मैं सहाफी भाइयों से मीडिया के जरिए भी अपने एंकर से भी कहता हूं, ना कहा है ना फेडरल गवर्नमेंट सोच रही है, ना किसी ने कहा है कि जी कराची को टेक ओवर कर लिया जाए, किसी ने नहीं कहा। फिर मेरा बराए कर में जुमला पूरा दे दीजिएगा, कहीं मेरी यही टेक ओवर कर लिया जाए पे कड़क करके काट दे और आधा चला दें। साईं से खास तौर पर दरखास्त है, किसी ने नहीं कहा कि कराची को टेक ओवर कर लिया जाए, किसी ने नहीं कहा कि वफाक इसको अपने कब्जे में ले रहा है। ये स्टंट्स हैं, ये लोगों को जज्बाती करने के स्टंट्स हैं जो पीपल पार्टी कह रही है। हमने अगर टेक ओवर करना है तो कराची के मसाइल को टेक ओवर करना है, कराची के इश्यूज को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करना है। कराची के गटरों के मसले को, पानी के मसले को, कचरे के मसले को, ट्रांसपोर्ट के मसले को इंशाल्लाह जब ये कोई नहीं करेगा। आप लोग ही कहते थे ना क्या किया तुमने, क्या किया, 2 साल हो गए आपको, कुछ नहीं किया आप लोग को। आप लोग कहते हैं कुछ नहीं करते इमरान खान, आप सब कहते हैं तनकीद पे तनकीद। अगर कुछ सोचे तो कहते हैं कराची नहीं हो रहा, कराची कोई वफाक के अंडर में नहीं जा रहा। कराची उस अंदाज से कोई खुदा न खास्ता ना कोई अलहदा हो रहा है, ना अलहदा सूबा बन रहा है, लेकिन वफाक कराची की जिम्मेदारी इस अंदाज से संभालेगा कि कराची के लोगों को रिलीफ मिले। कराची जो कचरा कुंडी बन गया वो मुल्क चल ही नहीं सकता। जिस मुल्क का से होता हूं उसको क्या इनके छोड़ दें, गटरों के रहमो करम पे छोड़ दें, कूड़े के रहमो करम पे छोड़ दें, लहरों के रहमो करम पे छोड़ दें। कराची का इलाज होना है, डिस्प्रीन से हो या साईं। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं कहना चाहता हूं आइन में तमाम हुए, आइन कौन सा, हमारा कोई आइन नहीं है, 1973 का भुट्टो साहब का आइन है जो उन्होंने बनाया था। उसके अंदर रहते हुए और रजा रब्बानी साहब की तरमीम जो आसिफ जरदारी साहब ने हुई थी, उसके अंदर रहते हुए कराची के मसाइल हल करने के लिए हम हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करेंगे कि कराची के क्यों कि कराची चलेगा तो पूरा सूबा चलेगा, पूरा मुल्क चलेगा, पूरा पाकिस्तान उठेगा। आज लोग कहते हैं कि ये शहर, उस वक्त लोग ड्रीम करते थे इस 20 साल में और 30 साल में जो कराची को हशर क्या कर दिया। आप देखिए ना, थोड़ी सी पानी आती है आप लोग सोचते होंगे कि यार हम क्या करें। तो कोई जो मिसकंसेप्शन दी जा रही है, हम सोच रहे हैं, कल जो हुआ प्राइम मिनिस्टर सोच रहे हैं कि कैसे हल करें ये पानी का मसला, ये गटर का, ये सब छोटे छोटे मसले। क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो आज भी कहती है, आज उस कल सुन लिया हमने 162 अरब दे दो ताकि उसमें से 152 अरब खा जाए, 10 अरब हम लगा दें। कल सुना ना कि 162 अरब दे दो, हम कर लेंगे सारे। भाई आपने पहले कुछ किया, आपने 12 साल में कुछ किया। तो बात यह है कि ये उस हवाले से एक सूरत हाल थी कि जब इन्होंने 2 साल ना हमें कुछ करने दिया ना कुछ, ये शहर सूरत हाल देखी तो हम इस शहर को हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। और अल्टीमेटली सूबे की वैधानियत पे कोई क्वेश्चन नहीं है। असां जो पॉलिसी बयान अची चुको आहे, वज़ीर आज़म साहब जो, असांजे वाइस चेयरमैन जो, असां सभिनी जो, असां को सिंध के न को बिटो निज़ाम था करणु चाहियूं, न को सिंध की अलहदगी था चाहियूं, न को ॿियनि वधीक सूबनि जी को सिंध में को बस सूबा ठहिराइण था चाहियूं, कुझु नथा चाहियूं। असां इन सिंधड़ीअ खे ठाहिणु चाहियूं था जेको हिननि 12 सालनि में बर्बाद करे छॾी आहे। इहो अॼु लाड़काणे में पाणी नथो मिले, लाड़काणे में ई छॾियो न, लाड़काणे में
77% माण्हू खे पाणी नथो मिले, सॼे सिंध में पाणी नथो मिले, पीअण जो पाणी, एड्स लगी हुई, कुता खाई है। तो असां सिंधियुनि खे, पंहिंजे सिंध वासियुनि खे, सिंधड़ीअ खे मजबूत था करण चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, उर्दू में ही बता दूं, इसलिए मैंने सिंधी में ही बता दिया कि ये लोग सिर्फ स्टंट्स करते हैं। ये कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ ना टूट रहा है ना फूट रहा है। हम तो मजबूत कर रहे हैं, हम सिंध को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम फेडरेशन को मजबूत कर रहे हैं। और फेडरेशन मफाक कब मजबूत होगा? जब सूबे मजबूत होते। तो इस चीज में बिल्कुल ना आए। लेकिन आप अगर समझोगे कि लोगों को, हमारे साथियों को, बेचारे मासूम लोगों को बेवकूफ बना के पता नहीं क्या सिंध टूट रहा है। और सेक्शन 149(4) क्या है? मैं नहीं कह रहा कि ऑप्शन कौन सा है, वो फेडरल गवर्नमेंट जाने, कानूनी मशीर जाने। सेक्शन 149(4) क्या है? सेक्शन 149 है कि वफाक अगर कोई सूबा सही काम ना कर रहा हो तो उनको हिदायत दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि भाई ये पानी पहुंचाओ, गटर पहुंचाओ, बसें पहुंचाओ, ये करो, वो करो। हिदायत दे सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है वफाक सूबों को। मतलब मेरी बात समझ रहे? सेक्शन 149(4) ये नहीं है कि जी वफाक के कंट्रोल में जाओगे, ऐसा नहीं है। वफाक कर सकता है। और जैसे कि एनडीएमए के जरिए भी काम हुआ ना, आप देखिए, एनडीएमए को वफाक ने इख्तियार दिया, एनडीएमए आ गया, नहीं तो आ ही नहीं सकता था। वो भी एनडीएमए के एक्ट के थ्रू आना पड़ा है हमें, वैसे नहीं आने देते हमें। उसके बाद सेक्शन 235 भी आइन में मौजूद है। मैं नहीं कह रहा कि उसका कोई इस्तेमाल किसका होने जा रहा है। आइन में जो चीजें मौजूद हैं कि अगर बहुत ज्यादा बड़ा, जिस हालात का जिक्र कल चीफ जस्टिस साहब ने भी किया, पता नहीं किस किसने, तो ये सारे आइन के ऑप्शन थे। लेकिन कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई खुदा न खास्ता कोई सिंध टूट रहा हो, सिंध अलग हो रहा हो, सिंध पे वफाक का कब्जा करना चाह रहा हो, सिंध पे ये हो रहा हो, सिंध पे वो, कैसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध ऐसे ही है, ना उसमें तकसीम हो रही है, ना वो टूट रहा है। लेकिन जहां जहां ज्यादती होगी पूरे सिंध में आर्टिकल 149(4) कहीं भी लग सकता है। अगर कहीं पानी नहीं मिल रहा, तरपाल कर में बच्चों को कुछ नहीं हो रहा, तो ये एक ऐसी चीज है कि उसमें कोई, और ये सब आइन की चीजें हैं, कोई गैर आइनी काम कहीं नहीं होने जा रहा। तो बराए करम अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब, जैसा कि उम्मीद है कि फेडरल गवर्नमेंट ने, और पता है एनडीएमए के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि कराची को अगर साफ करना है, नो लिमिटेड फंड्स, देयर इज नो लिमिटेड फंड्स फॉर क्लीनिंग ऑफ कराची। इंशाल्लाह कराची साफ करेंगे, पूरे सूबे में जहां जरूरत पड़ेगी वहां अपना किरदार अदा करेंगे, और सिंध के अवाम को ऐसे इनके रहम करम पे नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आज BRT हुई इंशाल्लाह। और देखिए, जैसे इन्होंने तो 4 किलोमीटर, मैं भूल गया था, ऑरेंज लाइन नहीं बनाई, लेकिन 21 किलोमीटर ग्रीन लाइन हमने बना दी है। और वो रमज़ान घाटी साहब भी हमारे MP तशरीफ़ लाए हैं, शाहनवाज जदून साहब MP साहब मौजूद हैं, अली जीजी साहब MP साहब मौजूद हैं, करीम बख्श गबूल साहब मौजूद हैं, समीर मीर शेख साहब मौजूद हैं, हमारे जाम फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो भी होगा, अब फिक्र ना कीजिए, देर आयत दुरुस्त आयत, इंशाल्लाह उम्मीदों को पूरा। ट्रांसपोर्ट के हवाले सां बि उन ज़िम्मेवारी वठंदा जो छाकाणि त कराची जो मसइला सिंध गवर्नमेंट हल करण वारी आहे कोन, त पोइ उनखे केरु हल कंदो? कॾहिं मसइलो हल थींदा आहे? 12 साल में इहे न करे सघिया, अञा 12 साल ॿिया इंतज़ार कयूं। देखिए, आपने जो कहा कि BRT का मसला भी क्या एनडीएमए हल करेगा। एनडीएमए का ऑफिस आपको पता होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PM सेक्रेटेरिएट से ऑपरेट होता है। अब जब कहा है कि हम इंशाल्लाह संभालेंगे तो अल्लाह करेगा। अब भी आपको पता है कि ऑरेंज लाइन की बसेस सिंध गवर्नमेंट ने देनी थी, लेकिन उन्होंने वफाक से दरख्वास्त की कि हमें बसेस दे दें। ऑरेंज लाइन की भी, जनाब सर सुन तो लीजिए, ऑरेंज लाइन की बसें भी, मैं तैयारी से आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऑरेंज लाइन की बसें भी सिंध गवर्नमेंट ने अपनी खुद करनी थी। उन्होंने कहा, हमने कहा ओके हम करके दे देंगे। ग्रीन लाइन की बसेस, ग्रीन लाइन बनानी हमने थी, बसेस सिंध गवर्नमेंट ने देनी थी, उसके लिए उन्होंने पहले कह दिया कि आप करते हैं। तो बात यह है कि हम फिर सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ किया। ग्रीन लाइन 21 किलोमीटर बन चुकी है। ऑरेंज लाइन बात है, ट्रांसपोर्ट का मसला अल्टीमेटली अमल करेंगे। लेकिन देखें, इस शहर को इससे दुश्मनी ये लोग करते हैं, शायद उनको वोट नहीं मिलता इसलिए दुश्मनी करता है। मैं कहता हूँ, ये कहते हैं 225 अरब का डाका डल गया, तो आज वो बात सच हो गई। जब मैं कहता था, कुछ साफी दोस्त मुझसे नाराज, हलीम आदिला बड़े हार्श जाते हो,
मैं कहता था इन्होंने लॉकडाउन में ये ये पाकिस्तान दुश्मनी कर रहे हैं, ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं कि मुल्क मतलब यहां से इकट्ठे होने थे ना, पैसे इकट्ठे ना हो, कम जाए, काम रुक जाए, तरक्की रुक जाए और फिर इमरान खान फेल हो जाए और ये कहेंगे देखो जी अब हम ही बचे हैं और तो बचा नहीं है। ये जो जबरदस्ती का नादिरशाही लॉकडाउन किया गया था उसको वो पाकिस्तान को नाकाम करने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। पाकिस्तान नाकाम होता तो इमरान खान की हुकूमत नाकाम होती है, कहते अब तो हम ही बच गए ना। और आपने देख लिया कि आज पूरी दुनिया में किस अंदाज से पाकिस्तान के स्मार्ट लॉकडाउन, फेडरल गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफें हो रही हैं। वो जो शुरू में नादिरशाही लॉकडाउन लगा के एक कोई WHO का कोई था पता नहीं कोई डॉक्टर, उसने तारीफ कर दी थी किसी का जिना अस्पताल के एक विजिट करते हुए, उसी को पीटते रहते थे भाई दुनिया तारीफ कर रही है, दुनिया तारीफ कर रही है। अब पता चल गया कि 225 अरब अगर सिंध में कम आए हैं इनके लॉकडाउन की वजह से, 475 अरब पंजाब में भी कम गए, 156 अरब KP में भी कम गए। सिंध जा माण्हू जॾहिं ॾिसंदा त ग्राउंड ते छा पियो थिए, NDA में आया 5 रोज में कराची के नाले साफ हो गए, कराची के लोगों ने देख लिया, यही मैसेज सिंध में भी चला गया। अब आ जाए सिंध जा माण्हू ॾिसंदा। मैं आपको बताऊं गाज डैम जिस दिन टूटा है, मैं अपनी बता रहा हूं आपको, जिस रोज गाज डैम पे 28 फुट पानी आ गया था उस रोज 11 बजे मैंने एक सीनियर ऑफिसर को रिंग किया, नाम नहीं लेता किसी का, सीनियर ऑफिसर को रिंग किया। वो कहते हलीम साहब हरू भरू न टेंशन दो न टेंशन वठो, ये रूटीन जो काम है। मैं बता रहा हूं एक सीनियर ऑफिसर ने मुझसे कहता है दिन के 11 बजे जिसमें 28 फुट पानी था, लोग दरख्तों पे टंगे हुए थे, जानवर लुढ़ रहे थे, लोग बुरे हाल में थे। वो कहते हलीम साहब तो रूटीन का काम है, ना टेंशन दो ना टेंशन लो। मैंने कहा भाई बंद टूट गया है, रूटीन का होता है 10-12 फुट पानी, 28 फुट पानी है। और उसके बाद वहां गाज डैम में लोगों को बचाने कौन पहुंचा पहले? दूसरे दिन हेलीकॉप्टर जा सकता है CM साहब को चक्कर लगवाने, पहले दिन नहीं जा सकता कि जब दरख्त पे लोग टंगे हुए थे और उनमें से 2-3 की बेचारों की बाद में लाशें भी मिली हैं। एक वो बेचारा मूछों वाला जो था, चौपरन वाला मुर्स कलो, वो बेचारा भी दरख्त पे टंगा हुआ था, वो बाकी भेज देते वो बच जाता। आज भी मंसूर से लाश मिली है। दूसरे दिन हेलीकॉप्टर निकल सकता है, पहले दिन नहीं निकल सकता, क्या काम इसका? और पहले दिन सबसे पहले कौन पहुंचता है? पाकिस्तान आर्मी। बात तो सच है भाई कि आप मौजूद हैं, ग्राउंड पे हैं। आर्मी गई हैदराबाद से, पाकिस्तान आर्मी की बोट्स पहुंच सकती हैं, पाकिस्तान आर्मी पहुंच सकती है, फौज पाकिस्तान के लोग वहां बैठ के रेस्क्यू कर सकते हैं। अगले दिन सुबह 6 बजे हलीम आदिल शेख पॉलिटिकल वर्कर पहुंच सकता है। उससे पहले एक दिन पहले 2 वजीर जाते हैं, टांग पे टांग रख के बैठे होते हैं, बोतलें पीते हैं बंद के ऊपर बैठ के। तो मैं कहना चाहता हूं सिंध के लोगों को कोई बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा भाई। अगर सिंध में काम करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम है? अगर मदद के लिए वहां चले गए वफाक तो प्रॉब्लम, वो भी NDA मैंने भेजा था, NDA मैंने अगर गाज डैम पे मदद कर दी तो प्रॉब्लम है। अगर आपकी मैं कहता हूं कि इन्होंने पूरे सिंध को ही चूना लगा दिया, सिंध के हुक्मरानों ने। हमारी आर्काइव साइट जो थी, मतलब इन्होंने हमारी तालीम तबाह कर दी, सेहत तबाह कर दी, हमारे रस्ते तबाह कर दिए, आज तहजीब भी तबाह कर दी, सकाफत तबाह कर दी, आसार कदीमा तबाह कर दी, हमारी आइकोनोलॉजी की साइट्स थी बड़ी, उनको चूना लगा दिया। इस तरीके से इन्होंने पूरे सिंध को चूना लगाया है, व्हाइट वॉश कर दिया इन्होंने हर चीज को। मैं कहता हूं तबाह किया, जुल्म किया इन्होंने। हमारी सकाफत थी, हमारी तहजीब थी, हमारी तारीख थी सिंध की, उसको। और ये चूना भी, ये करोड़ों रुपए का चूना लगाया इन्होंने, वो लगाया होगा। तो भाई ये चूना लगाने में मास्टर, हर चीज पे सिंध हुकूमत चूना लगा दे, जहां गाँव के चूना लगाने में मास्टर है। और इन्होंने 12 साल में चूना ही लगाया और कुछ किया नहीं हमारे साथ। भाई साहब इफ्तिताह बेशक मियाँ साहब ने किया था, लेकिन उस पर पैसे जो डालने शुरू किए थे गवर्नर इमरान इस्माइल ने, फर्स्ट टाइम जो पैसे उस पर खर्च करने हमने शुरू किए थे। और ये ब्रिजेस भी जो बने जिनका इफ्तिताह किया, उसका इफ्तिताह भी हमने किया था, इख्तिताम भी हमने किया था। प्लान उन्होंने दिया था लेकिन हमने उसको कंप्लीट किया, पैसे उस पर हमने खर्च किए हैं। इफ्तिताह और आज तक नहीं हो सका।
इंशाल्लाह, चूंकि उसमें वो बाकायदा उसके हिसाब से बस यानी आम खरीद के नहीं डाल सकते, अप्रैल के अंदर इंशाल्लाह बसें चलने लगेंगी इंशाल्लाह। ग्रीन लाइन बस मंसूबे तो बनाने वाली जो कंपनी है वो कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, जो सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बन चुकी है। 7 नाले उन्होंने बंद कर दिए, जिसकी वजह से पूरा कराची जिला बस्ती डूब गया। बहुत अच्छी की प्लानिंग थी। 7 नंबर सर्कुलर रेलवे जो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि उसे बहाल किया जाए, उसके पूरे ट्रैक को खा गए, उन्होंने उस पर पूरा ट्रैक बना दिया। बहुत जबरदस्त मनसूबाबंदी थी, जब जो उसके अंदर खामियां सामने आ रही हैं। बरसाती नाले इस ट्रैक की वजह से बंद कर दिए। एक रेलवे सर्कुलर रेलवे का ट्रैक जो है वो इसके अंदर चला गया। अब जो इस मंसूबे की खामियां सामने आ रही हैं, उनको ठीक करने के हवाले से क्या करेंगे? वफाकी इदारों की बजाय अगर वो लोकल इंजीनियर्स बनाते, जैसे गवर्नमेंट के इंजीनियर्स बनाते या डीसी सेंट्रल के जो है वो इंजीनियर्स बनाते, तो मेरे साथ में बेहतर अंदाज में ही बन सकता था। बस बहुत खूब। मतलब डीसी सेंट्रल अगर बनाते तो वही करते जो गचरा बना हुआ। मैं भी आज देख के आया हूँ 2 रोज पहले ए हॉस्पिटल के सामने पूरा जो कटी पहाड़ी, वो पहाड़ियों से जो पानी आता है वो नाला बंद पड़ा हुआ है। कई नाले असगर अली शाह स्टेडियम के करीब कई नाले बंद पड़े हैं। नाले बंद होने की वजह से वो सारा पानी फैल के ट्रैक्स में जाता है। ग्रीन लाइन के ऊपर एक जगह भी डिस्टर्बेंस नहीं हुई है। ग्रीन लाइन को स्टंट बनाया गया और डीएमसी के लोगों ने स्टंट बनाया और वहां को उसको सिंध गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइन उठा ली। दूसरा बता दूं आपको, एसआईडीसीएल के बोर्ड में जहां डिसीजन होते हैं, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कमिश्नर कराची एसआईडीसीएल के बोर्ड का हिस्सा होते हैं और वहीं ही तमाम चीजें फाइनल होती हैं। इट मींस सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मौजूद है, इट मींस कि सिंध गवर्नमेंट मौजूद है, चीफ सेक्रेटरी मौजूद है, सिंध गवर्नमेंट मौजूद है, कमिश्नर साहब मौजूद है, सिंध गवर्नमेंट मौजूद है। आप कहते हैं डिस्ट्रिक्ट के इंजीनियर से तो जो बेड़ा गर्क इस शहर का किया है, इस नालों का किया है, इसी डीएमसीज, केएमसीज और तमाम इदारों ने किया है, उनसे और मुंह काला कराते हैं उसका। ग्रीन लाइन से कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई है। ग्रीन लाइन में दाएं बाएं का पानी आगे ग्रीन लाइन में खड़ा हुआ है। अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ भी है तो पूरा बोर्ड उसका जिम्मेदार है, उसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा, आपने बोला कि कराची के मसाइल हल करने के लिए आपको कोशिश कर रहा है। सबसे अहम मसला है वो है के इलेक्ट्रिक का, वो बराह रास्त वफाक के कंट्रोल में आता है। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर भी बात कर रही है, उस सीईओ का नाम पीसीए पे डालने की बात कर रही है, उस पर तो आप बात नहीं करते। जो आपका करने का काम है वो कर नहीं रहे। 162 अरब रुपए के बजट की भी बात की गई थी कराची के लिए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ तकरीर हुई है। तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्यों नहीं निकलते आपके पास? 162 को 70 रेलवे में लग गया, 22 को स्पेन में लग गया। कराची की ग्रीन लाइन 50 टेंडर आ रहे हैं दिसंबर में। 70 रेलवे में। देखिए पहले तो आपको बता दूं मैं, 70 में आपने कहां से स्टार्ट किया? के अच्छा जी। के इलेक्ट्रिक 2009 में अबराज ग्रुप के साथ एग्रीमेंट किया। फेडरल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अबराज ग्रुप, उसके ऊपर फेडरल सेक्रेटरी के दस्तखत हैं और अबराज ग्रुप के दस्तखत है उसके ऊपर। और उस एग्रीमेंट के जरिए, वो वही एग्रीमेंट है जैसा रेकोडिक का है, जैसे एलएचजी के हैं, एक ऐसा एग्रीमेंट किया कि 30 अरब रुपए तो फौरन माफ कर दिए। और उस एग्रीमेंट में कहा कि कभी भी आपकी लिटिगेशन अगर अवाम से होगी तो फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक के साथ खड़ी होगी बिला मशरूत। इतना गंदा एग्रीमेंट किया सिंध हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के साथ, पैसे लेकर। फेडरल गवर्नमेंट इनकी थी, पीपल्स पार्टी की। और उसके बाद नेपरा बनती है। नेपरा में सिंध गवर्नमेंट से एक नुमाइंदा मांगा जाता है कि जो नेपरा में बैठकर आपके सिंध का केस लड़े, वो के इलेक्ट्रिक से एक एसडीओ लेवल के 16-17 ग्रेड के बंदे को उठा के भेज, तो एक वजीर साहब का रिश्तेदार है कि आप जाके सिंध की नुमाइंदगी करो। तो बताना चाहता हूं कि के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हो चुकी है। के इलेक्ट्रिक उस अंदाज से फेडरल गवर्नमेंट की नहीं है। उसके बावजूद नेपरा ने नोटिस लिया हुआ है, नेपरा ने शोकॉज दिया हुआ है, नेपरा ने उसके गले में पट्टा डाला हुआ है। नेपरा अपना काम कर रही है और ये मैं समझता हूं जो फेडरल गवर्नमेंट को करना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट उससे ज्यादा कर रही है। के इलेक्ट्रिक इस तरीके का हमारा इदारा नहीं है जैसे वाटर बोर्ड मैनेजमेंट। जी फरमाइए। आप बोल रहे हैं कि नोटिस किया हुआ है, उसको शोकॉज दिया हुआ है, नोटिस आपका इतना महंगा पड़ता है कि हर चीज डबल हो जाती है। के इलेक्ट्रिक ने एक रुपए 62 पैसे दोबारा बिजली बढ़ाने की बात कर रही है। अभी चीनी में नोटिस चलते वो महंगी होती है, जिस पे लेते कोई महंगी
देखिए वफाक इनको पूरी बिजली दे रहा है फेडरल ग्रिड से, इनको पूरी बिजली मिल रही है, इनको गैस दे नेशनल ग्रिड से इनको पूरी बिजली मिल रही है। मैं 850 मेगावाट शायद मिल रहे हैं इनको गैस रिक्वायरमेंट की गैस इनको मिल रही, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन एक गंदे एग्रीमेंट के अंदर पीपल पार्टी की क़यादत ने जो किया हुआ है, इतना आसान अगर होता ना ये एग्रीमेंट ख़त्म करना, चूंकि इंटरनेशनल लॉज होते हैं उसके अंदर और ये गवर्नमेंट्स करती हैं, इतना आसानी सुन तो लीजिए, उसका रास्ता बनाया जा रहा है, इसकी मोनोपोली ख़त्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह मोनोपोली ख़त्म कर रहे हैं, इनसे इनका नैब के इनके केसेस बनने जा रहे हैं, इनका फॉरेंसिक ऑडिट होगा इंशाल्लाह, के इलेक्ट्रिक को निकलने नहीं देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, भागने नहीं देंगे इंशाल्लाह। मेहरबानी साहब।